मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना नीचे गिर जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा किया। विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने अपनी मम्मी से झूठ बोला। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं विश्वास नहीं हो रहा है या फिर विश्वास नहीं होता। चलिए सबसे पहले इसका इंग्लिश देख लेते हैं। विश्वास नहीं हो रहा या फिर विश्वास नहीं होता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैड टू बिलीव। हैड टू बिलीव। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा आई, वी, यू, दे। अगर आपके सब्जेक्ट ये है तो इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट। इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। अगर आपके सब्जेक्ट ही, सी है, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है फाइंड्स। इसके बाद इट हार्ड टू बिलीव दैट। इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। अगर आपके सब्जेक्ट नहीं है तब आपको यूज़ कर देनी है इट्स हार्ड टू बिलीव दैट। इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। और भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर आपके सेंटेंस पास्ट में तब आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट। इसके बाद फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट, लास्ट में कंप्लीट सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना नीचे गिर जाएगा। I find it hard to believe that he would stoop so low. I find it hard to believe that he would stoop so low. विश्वास नहीं हो रहा उसने अपनी मम्मी से झूठ बोला। It's hard to believe that he lied to his mom. It's hard to believe that he lied to his mom. विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा किया। It's hard to believe that he did such a thing. It's hard to believe that he did such a thing. अंकल को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे 10th में 90% आए। Uncle found it hard to believe that I got 90% in 10th exam. Uncle found it hard to believe that I got 90% in 10th exam.